नया साल। यूं तो पूरे विश्व में नया साल अलग अलग दिन मनाया जाता है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी नए साल की शुरुआत अलग अलग समय होती है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि हिंदू पंचांग के मुताबिक हिंदू नव वर्ष का आगाज गुड़ी पड़वा से होता है, लेकिन 1 जनवरी को नया साल मनाना पूरे विश्व में एकता कायम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इसे सभी मिलकर मनाते हैं। लोग न्यू ईयर पार्टी करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन अजीब बात है ना कि खुशियाँ मनाते वक्त हमारे मन में जरा सा भी अफसोस नहीं होता कि हमारी जिंदगी का 1 साल कम हो गया। आप सब जानते हैं कि जिंदगी कितनी अनमोल है। दोस्तों, जिंदगी की गाड़ी बड़ी तेज दौड़ती है। हम 1 घंटे में 900, 1 दिन में 21,600 और 1 साल में 78,84,000 श्वास लेते हैं, जिसकी जब श्वास पूरे हो जाते हैं इंसान फिर यहाँ एक पल नहीं रह सकता, तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो दर्शकों, ऐसे में कैसे हम यहाँ खुशियाँ मना सकते हैं, आप स्वयं विचार करें। क्या ये स्थान खुशी मनाने लायक है? बीता वर्ष इतने उदाहरण देकर गया है कि समय, श्वास, किस्मत, दौलत, शोहरत, मोहरत का कोई भरोसा नहीं कब साथ छोड़ जाए। दोस्तों, नए साल की खुशी मनाते मनाते शायद आप भूल गए हैं कि पिछले वर्ष हमने क्या क्या खो दिया है। आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना, बॉलीवुड में दिलीप कुमार, सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, राजीव कपूर और हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर हमने भारत के सबसे पहले सीडीएस बिपिन रावत जी जैसे बहुत से सेलिब्रिटी थे जो अब 2022 में हमारे साथ नहीं होंगे। इसके अलावा कोरोना महामारी ने जो कहर पूरे विश्व के लोगों पर ढाया है वो किसी से भी नहीं छिपा है। यदि बात करें केवल साल 2021 की ही, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के आंकड़ों के हिसाब से विश्व में कुल मिलाकर 34,61,044 लोगों की मौत का कारण केवल कोरोना महामारी ही रही, जिनमें से लगभग 4 लाख लोग तो केवल भारत से ही थे। दोस्तों, हमें पता है कि आज आपकी, हमारी, हम सब की मेंटालिटी सिर्फ यहीं तक सीमित रह गई है कि पॉजिटिव सोचो, जो हुआ सो हुआ, जिनको जाना था वो चले गए, हमारी तो अभी पूरी लाइफ बाकी है। तो खुश रहो, मौज मस्ती करो और सिर्फ पॉजिटिव सोच रखो। बात तो सही है कि इंसान को पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, लेकिन कब तक? दर्शकों, जब अपने ही सामने अपनों की मौत होती है तब कहाँ कोई सोच रह जाती है। जी हाँ, उस समय हर इंसान की आत्मा तड़प उठती है जब अपने हमेशा के लिए अपना साथ छोड़ जाते हैं। कहते हैं, ना जाने काल की कर डाले, किस्मत ढल जा पासावे, जिन्हाते सिरते मौत खुड़क दी, उन्हानु केड़ा हसावे। दर्शकों, भय बिना भक्ति नहीं होती, इसलिए ज्योति निरंजन काल भगवान ने सबसे पहले हमारे अंदर से इस मृत्यु के भय को ही खत्म किया है, क्योंकि जब इंसान को मृत्यु का भय होता है तब वो भगवान की तरफ चलता है। लेकिन काल भगवान जो कभी नहीं चाहता कि हम भगवान की भक्ति करें, मोक्ष प्राप्त करें, इसलिए बड़े ही आश्चर्य की बात है कि दुनिया में हम लोगों को मरते हुए तो देखते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम भी कभी मरेंगे। दोस्तों, जो चले गए वो भी यही सोचते थे कि अभी तो जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है, लेकिन न जाने कितने लोग बेमौत मारे गए। पैसे वाले पैसा होते हुए भी जिंदगी को पल भर भी अधिक न जी सके। जब श्वास पूरे हुए तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल पड़े। सांसारिक चकाचौंध में हम लोग इतने उलझ चुके हैं कि मानव जीवन के असली उद्देश्य को ही भूल गए हैं। भगवान को भुलाकर अज्ञानवश हम वो सारी ऐसी चीजें जोड़ कर रख रहे हैं जो यहीं रह जाएंगी। दोस्तों, धन, दौलत, बंगला, गाड़ी सब चाहते हैं, लेकिन भक्ति कोई नहीं करता। दान, पुण्य और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में तो हम लोग सोचते भी नहीं हैं। ये साथ ले जाने वाली चीजें तो हमने इकट्ठा करनी शुरू भी नहीं की हैं। अभी भी वक्त है, श्वासों को व्यर्थ में ना गवाकर इस नए साल के अवसर पर इस कमी को भी पूरा करें। मानव जीवन के मूल उद्देश्य को समझ जीवन में भक्ति मार्ग पर भी आगे बढ़े। सोचना है तो ये सोचें कि पीछे
पीछे के वर्षों में हमने सदग्रंथ अनुसार कितने दान पुण्य किए, कितनी परमात्मा की स्तुति की, भक्ति की। दर्शकों, सांसारिक कार्य को इतना महत्व न दें कि अंत में हमें भगवान के पास खाली हाथ जाना पड़े। वर्तमान में भारत के लोग भी नास्तिक होते जा रहे हैं। भक्ति में से आस्था कम होती जा रही है। एक जीव दूसरे जीव का दुश्मन बनता जा रहा है। लोगों में इंसानियत खत्म होती जा रही है, जिस कारण कुदरत भी अपना रंग दिखा रही है। ऐसे में जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो भी दुखी हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भक्ति क्यों करें जब भक्ति करने वाले ही दुखी हैं। इसके लिए आपको बता दें कि भक्ति और सद्भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। असली लाभ और मोक्ष हमें सद्भक्ति से ही मिलते हैं, जो शास्त्रों के अनुकूल होती है। और इस समय पूरी पृथ्वी पर शास्त्रों के अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी ही बता रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति और मोक्ष मार्ग बताने के साथ साथ समाज सुधार में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व कल्याण और पूरे विश्व को एक करने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार आज शिक्षित समाज में भी कई प्रकार की रूढ़िवादी विचारधारा अटकी हुई है, बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जिनमें आज का शिक्षित समाज लिप्त है, परंतु संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान के द्वारा जनता के हर दुख का निवारण और समस्या का समाधान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, दहेज रूपी कुरीति को जड़ से समाप्त करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना व भ्रष्टाचार जड़ से नष्ट करना। दर्शकों, अगर आप सचमुच नए साल की खुशी जाहिर कर इसे मनाना चाहते हैं, नए साल को नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ऐसे न्यूज की पूरी टीम आपसे गुजारिश करती है कि परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा विश्व को सुधारने और धरती को स्वर्ग बनाने की इस मुहिम में अपना सहयोग करें और प्रण लें कि नए साल से आप कभी कोई बुराई नहीं करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए जाने वाले तत्व ज्ञान को सुनकर, समझकर, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओगे। समझा है तो सिर धर पाँव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। देरी ना करते हुए अभी ऑर्डर करें पुस्तक ज्ञान गंगा व जीने की राह, बिल्कुल निःशुल्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.jagatgururampalji.org। धन्यवाद।